णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोभवं गतिपत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय सार, जिसकी जीवाजीव अधिकार पर बात चल रही है। जीवाजीव अधिकार की कल 6 गाथाएं हमने पढ़ी थी, गाथा 50 से लेकर 55 तक। और इन गाथाओं में हमने जाना था कि जो वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत 29 प्रकार के भाव हैं, उन सारे भावों को आचार्य ने एक पोटली में बांध के मानो समुद्र में फेंक दिया, ये कह के कि जेणदु एदे सब्बे उग्गल दब्बस परिणामा, क्योंकि ये सभी वर्ण आदि से लेके गुणस्थान पर्यंत ये सब पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं, पुद्गल द्रव्य के हैं ये। ऐसा कह के आचार्य ने शुद्धात्मा से वर्णादि का भेद विज्ञान कराया। और कल जो हमने खास बात इस पर की थी कि पुद्गल होने का मतलब क्या है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं पुद्गल मतलब जो स्पर्श रस गंध वर्णवान हो वो पुद्गल है। लेकिन यहाँ सरलता से यदि आपको समझना है तो पुद्गल का वो लक्षण लागू करेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि पुद्गल अर्थात जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, जो मिलता है और बिखरता है, उसे पुद्गल कहते हैं। चूंकि ये वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव हैं, इनका मिलना और इनका विछुड़ना, वर्ण जैसे मान लीजिए ये शरीर का वर्ण है, तो ये एक मिली जुली अवस्था है। समझ में आए ना? पहले तो ये एक परमाणु से नहीं बना शरीर, ये अनंत परमाणुओं का स्कंध है ये शरीर। समझ में आया ना? ऐसे ही ये शरीर में जो स्कंध है अथवा जो है ना संस्थान है, संघनन है, ये सब मिली हुई एक स्थिति को लेकर हुए हैं। तो जो परिस्थिति है वो बनती है, बिगड़ती है। समझ में आया? इसलिए सब पुद्गल है। और इसके लिए हमने किस बात को स्मरण किया था वो जरूर आप याद रखना, है ना, कि जो हमारे 14 पूर्व हैं उसमें आत्म प्रवाद नाम का पूर्व है। उस आत्म प्रवाद नाम के पूर्व का जो विषय है, उस विषय में आचार्यों ने लिखा है कि वो जो विषय है उसमें ये भी वर्णन है कि जीव पुद्गल है। समझ में आए ना? अब देखो ये अपेक्षाएं होती हैं, कहीं तो जीव को पुद्गल कहते हैं, कभी कर्मों को भी कथनचित चेतन कहते हैं। कथनचित चेतन क्यों? क्योंकि जब वह जीव के साथ बंधता है तो चेतना, चेतन मतलब जीव जैसी कार्य करता है। जीव जैसे कार्य करता है मतलब समझना, शब्दों को मत पकड़ना, कि जब जीव कर्म बांधता है तो वो कर्म भी जीव की तरह व्यवहार करने लगता है ना? उसके उदय से जीव सुखी होता है, उसके जगह से उदय से जीव दुखी हो जाता है, उसके उदय से, है ना, ऐसा क्रोधी हो जाएगा कि मरने मारने को तारू हो जाएगा। तो वो इस तरह की कार्य करता है कि उसे कथनचित चेतन भी कह देते हैं। किसको? जीव को। ऐसा जगह जगह पे लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन लिखा है। तो ये सब अपेक्षाएं होती हैं, कहीं जीव को पुद्गल कह रहे हैं, कहीं कर्मों को भी चेतन कह रहे हैं, कहीं कहीं तो ऐसा भी है
कि जीव को ही कथनचित चेतन और कथनचित अचेतन कहा है ना। एक स्वरूप संबोधन नाम का एक पाठ है अकलंक देव का, उसमें उन्होंने आत्मा को कथनचित अचेतन कहा। क्या कहा? आत्मा को कथनचित अचेतन कहा। अब आप कह सकते हैं कि आत्मा कथनचित अचेतन कैसे हो सकता है? तो देखो, ऐसे हो सकता है कि आप जब कहा आत्मा को चेतन, तो आत्मा को चेतन किस गुणों की अपेक्षा से कहते हैं? ज्ञान और दर्शन, इन दोनों को मिला के कहते हैं चेतन। बताया था ना, चेतना में दो मिला के हैं, मात्र जानना और मात्र देखना, ये दोनों को मिला दो तो इसका एक नाम है चेतन। तो आत्मा में तो अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में से ज्ञान और दर्शन हुए चेतन, तो बाकी सब क्या हो गए? बाकी सब हो गए अचेतन। तो ये निषेधवाची शब्दों का कोई गुणधर्म नहीं होता, ये कहीं भी विवक्षा के अनुसार लगाए जा सकते हैं। समझ में आए ना? जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि आपके शहर में, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि सब अलग अलग शहर के बैठे हैं, कोई टोरंटो का बैठा है, कोई बेंगलोर का बैठा है, कोई मुंबई का है, कोई मेरठ का है, कोई अजमेर का है। समझ में आए ना? तो वो दिल्ली के हैं, ये वज्रसेन जी, शेफाली जी, सीमा जी। अब किस, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके शहर में, आपके शहर में पूछा जाए कि जैन कितने हैं, वज्रसेन जी आपके शहर में कितने जैन हैं? तो आपने कहा जी 10 लाख जैन हैं। और मैं पूछूं अजैन कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 करोड़ अजैन है। ऐसा मुझे गणित पता नहीं है दिल्ली का, ये केवल ओनली फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में आपको केवल कह रहा हूं कि आपने कहा कि हमारे शहर में 10 लाख जैन हैं मोक्ष, और अजैन कितने हैं? 1 करोड़ अजैन है। अब आप पूछें कि मैं सही कह रहा हूं क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। क्यों? आपके शहर में एक भी अजैन नहीं है। कैसे कहते हो जी? हम तो कह रहे 1 करोड़ अजैन है। अच्छा, आपके दिल्ली में जाएं और मान लीजिए किसी का नाम है कुलविंदर सिंह, और उससे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो वो क्या कहेगा? कुलविंदर अजैन। किसी का नाम है सोहन सिंह द्विवेदी, उससे पूछे कौन हो आप? मैं सोहन सिंह अजैन हूं। ऐसा कोई बोलेगा? किसी का नाम है एलविल डिसूजा, उससे पूछा जाए हु आर यू, तो वो कहेगा आई एम एलविल अजैन। ऐसा कोई बोलेगा? तो ये तो आपने अपनी सहूलियत के लिए बंटवारा कर दिया कि हम जैन, बाकी सब अजैन। ऐसे दूसरे लोग भी करते हैं। मुस्लिम ऐसा बंटवारा करते हैं कि हम सब हैं मुस्लिम और बाकी सब है काफिर। अब उनकी दृष्टि से हम सब काफिर हैं। समझ में आए ना? वज्रसेन जी आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं वज्रसेन काफिर हूं। ऐसा कोई बोलता है? मैं मोक्ष काफिर हूं, मैं शेफाली काफिर हूं, मैं हर्षवर्धन काफिर हूं। ऐसा कोई बोलता है? मैं शुभम काफिर हूं। कोई नहीं बोलता। तो फिर क्या है? ये तो अपनी सहूलियत से बनाए हुए बंटवारे हैं, है ना? ऐसी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से। अब आत्मा को भी कथनचित अचेतन कह रहे हैं, तो समझना पड़ता है कि ज्ञान दर्शन को कहते हैं चेतना, तो बाकी सुख गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण, अस्तित्व, वस्तित्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि आदि जो अनंत गुण है, वो सब क्या है? अचेतन। अच्छा जी, मैं अचेतन भी हूं? आचार्य आप तो कह रहे थे मैं चेतना गुण से संपन्न हूं, है? तो हे अकलंक देव, आपने आचार्य कुंद कुंद देव को नहीं पढ़ा क्या? अरे ऐसा नहीं है भैया, ये सब अपेक्षाएं होती। कर्म को भी कथनचित चेतन कहते हैं, क्योंकि वो चेतना की तरह कभी कभार उठापटक करता है, कर्म बंधने के बाद उदय में आता है। तो ये सब अपेक्षाएं होती हैं। ऐसे ही जीव को पुद्गल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पुद्गल की फितरत है मिलना और बिछुड़ना, ऐसे ही जीव भी नाना कर्मों को बांधता है और फिर छोड़ता है। तो इस कारण से जीव को भी पुद्गल कहा और आत्म प्रबाद नाम के पूर्व में कहा, इसलिए विवक्षा समझी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ कहते 29 प्रकार के भाव पुद्गल जन्य है, पुद्गल के परिणाम।
क्यों परिणाम है? क्योंकि ये जीव सदाकाल चेतना वाला है। चेतना में कभी कोई चीज जुड़ना या कोई चीज बिखरना, उसमें पूर्ण गलन नहीं होता। मैं पहले कभी चेतना मेरी कम थी, फिर कभी ज्यादा हो गई, फिर कभी कम हो गई, फिर कभी ज्यादा हो गई, ऐसा मेरी चेतना में नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो जो भी इस तरह की चीजें हैं, मिलना बिछुड़ना, ये सब पुद्गल जनित है, पुद्गल की अवस्था है, ऐसा लिखते हैं। ये भेद विज्ञान का विषय है। आचार्य को यहाँ आपकी श्रद्धा का श्रद्धेय बताना है, हमारी दृष्टि का विषय बताना है कि हम किसको अपना माने, हमारी दृष्टि कहाँ हो, क्योंकि समय सार दृष्टि प्रधान शास्त्र। समझ में आया? सब पुद्गल है जी। समझ, राग उदेश पुद्गल है। क्यों? मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, बनते हैं, बिछुड़ते हैं। शरीर पुद्गल है। क्यों? बनता है, बिछुड़ता है, बनता है, फिर मिलता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर मिलता है, फिर नष्ट हो जाता है। रुपए पैसे स्पष्ट ही पुद्गल है। तो ये आचार्य बात लिखते हैं। समझ में आया ना? बहुत जबरदस्त है ये गाथाएं, और ये नास्ति की पराकाष्ठा है ना? इससे बड़ी नास्ति नहीं मिलेगी आपको। आप देखो 29 कहां कहां से छांट छांट के एक एक सिद्धांत शास्त्रों में से निकाल निकाल के एक एक बिल्कुल। अब बताओ इस 29 प्रकार के जो भाव आचार्य ने लिखे, इनके अलावा और क्या है दुनिया में? और ऐसी कौन सी चीज बच गई जिसमें जिसको जीव ने पिछले जन्मों में या वर्तमान में अपना न मानता हो? उसकी सारी पर्याय मूर्ता के आलंबन जो विषय बनते हैं वो सारे 29 प्रकार के भाव में आए, है ना? और ये 29 प्रकार के भाव को दो भागों में भी बांट देते हैं। एक को बोलते हैं वर्णादि और दूसरे को बोलते हैं रागादि। अमृत चंदाचार्य ने कलश में ऐसा बंटवारा किया है, वर्णादि और रागादि, है ना? और ये छेड़ाला में भी है, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। वो जो छंद लिख रहे हैं ना आचार्य पंडित दौलत राम जी, वो अमृत चंदाचार्य से लिया हुआ छंद है, और वो अमृत चंदाचार्य ने कुंद कुंद देव की गाथाओं के आधार पर लिखा है ना? ऐसा, ठीक है। चलो, तो बहुत अच्छी गाथाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं गाथा 57 के 56 पर। तो साहब कोई प्रश्न कर सकता है, वो ही पहले भी जो प्रश्न बार बार उठ चुका है, वो ही सनातन प्रश्न, हमेशा का प्रश्न कि साहब यदि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, तो इन्हें शास्त्रों में जीव का क्यों कहा? मतलब ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये समय सार के अंत तक चलता है, और हर जगह आचार्य उसका समाधान करते हैं, और एक ही तरह से समाधान करते हैं। समझ में आए ना? और वो समाधान क्या है? तो वो पहले भी वो समाधान किया जा चुका है, अब आचार्य फिर वो समाधान करते हैं। क्योंकि कुंद कुंद देव के सामने एक ये बड़ा प्रश्न था, एक बड़ा चैलेंज था कि जब भी हम ये कहेंगे गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, तो अनेक लोग सामने से प्रश्न खड़े करेंगे कि हम शास्त्र में पढ़ के आए हैं कि ये पुद्गल गुणस्थान जीव की पर्याय है। तो आचार्य को पूर्वाचार्यों का सम्मान भी रखना था और अपना पारमार्थिक तत्व भी उपस्थित करना था। ये डबल चुनौती उनके सामने थी। यदि ये कह देते हैं कि पूर्वाचार्यों की बात झूठी है, तो पूर्वाचार्यों का अपमान होगा, परंपरा का अपमान होगा, गणधर देव का अपमान होगा, द्वादशांग का अपमान होगा, सर्वज्ञ का अपमान होगा, 24वें तीर्थंकरों का अपमान होगा, जिन शासन का अपमान होगा। और यदि ये कह देते हैं कि जो वो लिखा है कि जीव के गुणस्थान है, ये पारमार्थिक सत्य है, तो इसका नुकसान ये होगा कि जीव को कभी शुद्धात्मा अनुभूति नहीं होगी, कभी आत्म की उपलब्धि नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी। आचार्यों को दोनों, आचार्य कुंद कुंद देव को दोनों ही बर्दाश्त नहीं है। पूर्वाचार्यों के सम्मान में, उनकी शान में कोई कमी आए, ये भी बर्दाश्त नहीं है, और शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्धात्मा का स्वरूप, उसका उपदेश लोगों तक न पहुंचे, ये भी उनको स्वीकार नहीं है। इसके लिए वो रास्ता निकालते हैं। इसके लिए उन्होंने एक शैली का विकास किया। वो कौन सी शैली थी? निश्चय व्यवहार की शैली। समझ में आया ना?
तो ये बात पहले भी मैं बता चुका हूं, अब फिर से वही बात, वैसी ही बात, जैसे वहां अध्यवसान आदि 8 प्रकार के भावों को कहा था कि एदे सब्बे भावा पुग्गल दब्बस्त परिणाम निपन्ना, तो फिर कहा था कि ये सब व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। अब वैसा ही स्थल फिर से एक बार आया है। इन 29 प्रकार के भावों को पोटली में बांधकर आचार्य ने दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर समुद्र में जब फेंक दिया, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, साहब इनको शास्त्रों में तो कहा है जीव का, और शास्त्रों में इनको ही जीव का ज्यादा कहा है। आचार्य आप जो कह रहे हैं कि ये गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय है, ये तो रेयर कहा है, गुणस्थान जीव के नहीं है, ये तो रेयर स्थानों पर है। 99.999 स्थानों पर तो गुणस्थानों को जीव का ही कहा है। समझ में आ रही है बात? तब आचार्य जवाब देते हैं, देखो 56वीं गाथा पढ़ते हैं। व्यवहारेण दुएदे जीवस्हवन्ति वर्णमादीया गुणठाणन्ता भावा णदुकेईडिच्छयणयस्त। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, एदे यह वर्णमादिया, वर्ण आदि, ठीक है, गुणठाणन्ता भावा, वर्ण से लेकर गुणस्थान तक के भाव, एदे वर्णमादिया, वर्ण आदि से लेकर गुणस्थान तक के भाव। देखो आचार्य ने वो शैली अपनाई जैसे पहले हिंदी की व्याख्या करने आती थी ना परीक्षा में। अब मान लीजिए छंद है पूरा है, मैया मूरी में नहीं माखन खाए, पूरा 8 लाइन का छंद है, 6 लाइन का, तो वो डेफ डेफ करके लिखते थे ना, मैया डेफ 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 ऐसी आचार्य कह रहे हैं, ये जो गुण वर्ण आदि से लेकर गुणस्थान तक के भाव हैं, वे भाव व्यवहारेण दु, वे तो व्यवहार में से तो जीवस्य हवंती, जीव के होते हैं। कौन से नय से? व्यवहार नय से। व्यवहारेण दु, व्यवहार नय से तो जीवस्य, जीव के, हवंती हैं। परंतु सुनो सुनो सुनो, णदुकेईडिच्छयणयस्त, लेकिन किंतु निश्चय नय से केचित ना किंचित भी ये आत्मा के नहीं है। देखो नए परिपाटी से उत्तर दिया। अब नयों का पता ना चले तो जी कैसे समय सार समझ में है, नयों का ज्ञान न हो, नयों का बोध ना हो, कैसे पता चले चीजों। नए परिपाटी खड़ी की कि हाँ व्यवहार नय से ये वर्ण आदि गुणस्थान पर्यंत भाव जीव के हैं, होते हैं, लेकिन निश्चय नय से नहीं होते। समझ है ना? देखो यही टेस्ट होता है। यदि जीव आत्मार्थी ना हो, मुमुक्षु ना हो, आत्मा की इच्छा ना हो, तो मालूम इसी गाथा को वो किस शैली में कहेगा, ये गुणस्थान वर्ण आदि भाव व्यवहार नय से जीव के हैं, निश्चय नय से कोई नहीं है। तो यही गाथा पढ़ के वो व्यवहार की तरफ झुक जाएगा, और समय सार का जो असली समझने वाला होगा तो वो पूरी गाथाओं को समझेगा कि आचार्य को तो एकत्व भक्त आत्मा दिखाना है, तो वो ऐसे लहजे में बोलेगा, हाँ वर्णादि गुणस्थान पर्यंत ये जीव व्यवहार के हैं, लेकिन निश्चय नय से नहीं है। देखो प्रश्न पूछते हैं ना लोग कि सब शास्त्र वही है, गाथा वही है, सूत्र वही है, फिर इतनी लड़ाई झगड़े क्यों हैं? इस वजह से है ना। मैं बार बार पढ़ने की प्रेरणा क्यों देता हूं सभी को, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें, इसलिए क्योंकि वक्ता तो आपको गुमराह भी कर सकता है, वक्ता तो आपको गलत व्याख्या करके आपको भ्रमित भी कर सकता है, वक्ता तो आपको किंतु परंतु उतार चढ़ाव ये है ना, अपने गले का वेश जोड़ देकर अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। वो लोग कर सकते कि नहीं? अब यदि कोई समय सार को समझता हो तो मैं 2 लहजे में बोलता हूँ,
अर्थ को। आप बताना कौन सा लहजा सही है। व्यवहार से गुणस्थान आदि, वर्ण आदि से लेके गुणस्थान पर्यंत के भाव जीव के हैं। हाँ, निश्चय न ऐसे कोई नहीं है। देखो कितनी बात बदल गई। अब कोई ऐसी व्याख्या कर सकता है ना, बोल सकता है ना। देखो सब कुछ नियत में होता है, शब्दों में कोई नय नहीं होता। नय तो नेहा होता है ज्ञान में, नियत। आपकी नियत क्या है? वो कहेगा व्यवहार नय से कहे हैं ना, व्यवहार नय से कहे हैं ना। हाँ भाई व्यवहार ने से कहे, लेकिन निश्चय से तो नहीं कहे ना। हाँ निश्चय से नहीं कहे, ठीक है। तो उसका जोर कहाँ रहा? व्यवहार। जबकि यहाँ साफ साफ है, अरे वर्णादि गुणस्थान पर्यंत भाव ये व्यवहार नय से जीव के कहे हैं। लेकिन खबरदार, लदुकेक्षयस्य किंचित भी निश्चय नय का ऐसा वचन नहीं है। यहाँ वचन है, क्योंकि आचार्य नास्ति करके आए हैं कि ये जीव के नहीं। तो फिर ये व्यवहार को खड़ा क्यों करते हैं? वो इसलिए खड़ा करते हैं कि आचार्य चाहते हैं कि किसी भी तरह का एकांत खड़ा ना हो, पूर्वाचार्यों का सम्मान बना रहे, सिद्धांत की शैली भी सर्वज्ञ प्रणीत है। ये बात आचार्य को बहुत गहराई से पता है, कोई अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए वो बार बार व्यवहार में को उपस्थित करते हैं कि आचार्यों ने जो गुणस्थान आदि को कहा है जीव का, वो व्यवहार नय से कहा है। व्यवहार नय से कहा है मतलब नए ज्ञान में होते हैं। और किसके ज्ञान में होते हैं? सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में होते हैं। मतलब सम्यक ज्ञानियों का एक नजरिया ऐसा है जिससे ये वर्ण आदि जीव के दिखाई देते हैं, जीव के हैं। लेकिन मैं जिस दृष्टि से बात कर रहा हूं शुद्ध निश्चय नय से, उस दृष्टि से ये जीव के नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे। पूर्वाचार्यों ने जो कहे हैं, ज्ञानियों ने कहे हैं, उस बात का मुझे पता है। वो व्यवहार न ऐसे कहे। व्यवहार न ऐसे कहे मतलब मिथ्या है? नहीं, मिथ्या नहीं है। तो झूठे हैं? नहीं, झूठे नहीं है। तो क्या है? जब संयोग की आंख खोलोगे तो वो दिखाई देंगे, जब स्वभाव की आंख खोलोगे तो वहां वो है ही, दिखाई नहीं देते। और आचार्य चाहते हैं सबको स्वभाव दृष्टि, क्योंकि अज्ञानी के व्यवहार ने नहीं होता, उसके व्यवहार दृष्टि होती है। और ज्ञानी के व्यवहार दृष्टि नहीं होती, उसके व्यवहार नय होता। समझ में आया ना? ऐसे समझना चाहिए। तो इस तरह आचार्यों ने पूर्वाचार्यों का सम्मान बनाए रखा कि नहीं, यदि मैं भी यदि सिद्धांत शास्त्र लिखूंगा तो मैं स्वयं भी गुण स्थानों को जीव का कहूंगा। और जिन्होंने सिद्धांत शास्त्र लिखे हैं वो समय सार लिखेंगे तो वो भी गुण स्थान को पुद्गल का कहेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। वही वस्तु व्यवहार नय से देखने पर वह गुणस्थान वाली है, और शुद्ध नय से देखने पर गुणस्थान से रहित है, गुणस्थान पुद्गल है। ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप है। लेकिन अनेकांतात्मक स्वरूप को जानने के बावजूद ही आपको चाहिए क्या है? आपको आत्मा चाहिए, तो आपको शुद्ध नय की मुख्यता करनी पड़ेगी। क्योंकि व्यवहार नय यदि मुख्य रहेगा तो फिर वो व्यवहार नय नहीं रहेगा, फिर वो व्यवहार दृष्टि बन जाएगा। क्या कहा? व्यवहार नय यदि रहेगा, बना रहेगा, तो फिर वो व्यवहार नय नहीं रहेगा, फिर वह व्यवहार दृष्टि बन जाएगी, वो मिथ्या दृष्टि। तो फिर व्यवहार नय का क्या काम है? व्यवहार नय खड़ा हो, लेकिन कब? जब वह निश्चय नय खड़ा होगा तो वह उस व्यवहार का निषेध कर देगा। बस इसलिए व्यवहार का होना जरूरी है, क्योंकि यदि व्यवहार नय नहीं होगा तो निश्चय नय खड़ा नहीं होगा। क्योंकि शुद्ध नय को खड़े होने के लिए, निश्चय नय को खड़े होने के लिए, उस निश्चय नय का जीवन ही ये है। क्या? ना निषेध करना, ये निश्चय नय का जीवन है। जैसे आत्मा का स्वभाव जानना है, समझ में आए ना? जैसे अग्नि का स्वभाव गर्माहट है, पानी का स्वभाव शीतलता है, ऐसे ही निश्चय नय का स्वभाव है निषेध करना। यदि उसके सामने कुछ होगा ही नहीं, व्यवहार होगा ही नहीं, तो वो निषेध किसका करेगा? वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो व्यवहार होता है किसके लिए? निषेध होने के लिए। और निषेध ना हो व्यवहार का और फिर वो बना रहे, तो फिर वो व्यवहार नहीं रहता, वह व्यवहाराभास हो जाता है, वह व्यवहार दृष्टि होती है, वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया ना? और जब शुद्ध नय खड़ा हो जाए
तो शुद्ध नय का भी निषेध होता है क्या? हाँ, शुद्ध नय के विकल्प का तो निषेध होता है। जब शुद्धात्म दृष्टि होती है तो समस्त नयों का निषेध हो जाता है। समझ में आया ना? तो फिर नयों का प्रयोग ही क्यों करना जब उनका निषेध ही होता है? तो कहते भैया नाव में बैठना भी जरूरी है और नाव को छोड़ना भी जरूरी है। जब इस पार हो तो नाव में बैठना जरूरी है और जब उस पार पहुंच जाए तो नाव को छोड़ना जरूरी है। कोई सोचे कि जब नाव को छोड़ना ही है तो बैठे ही क्यों? मत बैठो, इसी तरफ रहोगे। और जब बैठना ही है तो छोड़ू क्यों? बैठे रहो, बीच में डूब जाओगे। तो क्या करें? जब सही समय हो तो बैठना और जब उस पार पहुंच जाओ तो छोड़ना। अच्छा एक बात बताओ, इस दृष्टांत को थोड़ा और छूते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम व्यवहार नय की नाव में नयों की नाव में बैठ गए। व्यवहार नहीं, नयों की नाव में बैठ गए, क्योंकि वस्तु स्वरूप अभी हम इस पार थे और हम नाव में बैठकर उस पार पहुंच गए, बिल्कुल किनारे पे लग गए। अब तो नय छूट गया, अब तो शुद्धात्मा की अनुभूति हो गई। बोले अभी नहीं हुई। अब जब आप पार पहुंच गए, आप खड़े होंगे नाव में और एक पैर आप उस पार जमा देंगे अच्छी तरह से, तब पीछे का पैर उठेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आगे का पैर जमे ना और पीछे का पैर उठ जाए? ऐसा नहीं होगा। आगे का पैर एक उस पार होगा, वो पार होगा और ये पीछे का उठेगा। ऐसे ही शुद्धनय का भी निषेध कब होता है? किसी विकल्प में, किसी वचन व्यवहार में, किसी बोलने में, किसी सोचने के परिणाम में ये ताकत नहीं है कि वह समस्त नयों का निषेध कर सके। शुद्धात्मानुभूति में रखा हुआ कदम, शुद्धात्मानुभूति करता हुआ परिणाम ही व्यवहार का समस्त नए परिपाटी का निषेध करता है। आत्म सन्मुख परिणाम ही नए परिपाटी का निषेध करता है और किसी में निषेध करने की ताकत नहीं है। तो फिर जब सीखते सिखाते हैं वो क्या है? वो अन्वेषण काल है। बताया था ना एक दिन, माल्य धवल ने नए चक्र में लिखा, तच्चाड़ेषण काले समयम बुझे ही जुत्ती मग्गेण रो आराहण समय तम्हा अनुभव पच्चक्षु अनुभव जम्मा। क्या अर्थ हुआ इस गाथा का? कितनी मार्मिक गाथा है, बहुत गजब गाथा है। क्या कभी कभी मन करता है कि ऐसी शास्त्रों की जो बहुत अद्भुत अद्भुत गाथाएं हैं उन सबको एक जगह रखें और उन पे बात करें, उनके संदर्भों के साथ, प्रसंगों के साथ। क्या लिखते हैं आचार्य कि दो काल बताए, एक बताया तच्चाड़ेषण काल और एक बताया आराधना काल। तच्चाड़ेषण काल मतलब तत्वान्वेषण काल, तत्वों के अन्वेषण का काल। जब हम तत्वों को सीखते हैं, अपना माइंड सेट करते हैं, अपने विकल्पों में जीव अजीव आश्रव वन संबर निर्जरा मोक्ष मेरे लिए क्या है क्या उपादेय है, क्या आश्रय करने लायक, क्या छोड़ने लायक है, इन सारी चीजों को जो हम अपने ज्ञान में सीखते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा स्वरूप क्या है, तो ये है तच्चाड़ेषण काल, तत्वान्वेषण का काल। और इसमें हम निषेध भी करते हैं, है ना? व्यवहार से देह और जीव एक हैं लेकिन निश्चय न से नहीं है। व्यवहार से कर्म आदि का करता है लेकिन वास्तव में नहीं है। ऐसे हम अन्वेषण काल कर में ये सब होता है। जुत्ती मग्गेण, जुत्ती, जुत्ती मतलब युक्ति, युक्ति यानी प्रमाण और नय, इन दोनों का एक नाम है युक्ति। समझ में आया? तच्चाड़ेषण काले समयम बुझे ही जुत्ती मग्गेण। समयम मतलब समय को, और यहां समय मतलब आत्मा। बुझे ही मतलब जानो, काय से? जुत्ती मग्गेण, युक्ति मार्ग से जानो। यानी तत्वान्वेषण के काल में इस समय को, इस जीव को युक्ति प्रमाणमय के द्वारा जानो। लेकिन रो आराहण समय, लेकिन आराधना के काल में ये युक्ति
युक्ति और है ना न प्रमाण और नय नहीं है, क्योंकि पच्चक्षु अनुभव जम्भा, क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है, समझ में आया ना। तो प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन करने वाले ज्ञान परिणाम में ही ये ताकत है कि वो समस्त विकल्पों का निषेध करे, और में ताकत नहीं है। बाकी तत्चाणेषण काले, तत्वान्वेषण काल में हम अभ्यास करते हैं, चीजों को सीखते हैं, समझ में। इसलिए पारमार्थिक तत्व जिसे वास्तव में शुद्ध न कहते हैं, क्योंकि उसका विषय शुद्ध है, वो तो स्वानुभव में ही प्रत्यक्ष होता है, वही उसका संवेदन होता है ना। वही समय सार का लक्ष्य, उसी को जानने पर समय सार ज्ञान का विषय बनता है, वहां ले जाना है। इसलिए आचार्य कहते हैं आई नो वेरी वेल, पूर्वाचार्यों ने कहा है सिद्धांत शास्त्रों में इन सबको, अरे इसकी टीका में तात्पर्य वृत्ति में खुल्लम खुल्ला लिखते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, अथ यदुक्तम पूर्वम सिद्धांतादौ जीवस्त वर्णादयो व्यवहारेण कथिता, अथ तू प्राभृत ग्रंथे निश्चयेन निषिद्धा तमेवार्थम दृढ़यति। मतलब सिद्धांत शास्त्रों में व्यवहार से कहा है, लेकिन यहाँ समय प्राभृत में निश्चय नय से उनके जीव मानने का निषेध किया है, इसी अर्थ को यहाँ दृढ़ करते हैं, समझ में आया ना है। तो ये है वो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक थोड़ा बेकार सा जुमला है, लेकिन अब क्या समझ में नहीं आ रहा बोलूं कि नहीं बोलूं। कहते हैं ना सांप भी मर जाए तो लाठी भी ना टूटे। वो बोलने में हिचक इसलिए हो रही है, बेकार सा जुमला मारने मरने की बात क्यों करो, है ना। ऐसे ही आचार्य चाहते हैं कि व्यवहार का निषेध भी हो जाए और निश्चयाभास भी खड़ा ना हो, क्योंकि आचार्य कुंद देव के मन में जब उन्होंने 5वीं गाथा लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था चुक्के ज छलम रंगे तब्बम, कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो चूक होना मतलब तुम एकांती मत हो जाना, निश्चयाभासी मत हो जाना, है ना, स्वच्छंदी मत हो जाना, तो कोई एकांत खड़ा ना हो। इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं कि व्यवहार ने से ऐसा कहा है, घबराओ मत, उत्तेजित मत हो, आंखें मत तरेरो, है ना। व्यवहार से कहा है, आई नो वेरी वेल, तो व्यवहार से कहा है ना। देखो यही लहजा होता है, ज्ञानी कहते व्यवहार से कहा है, प्रज्ञानी कहता व्यवहार से कहा है ना, तो कहा है ना, तो वो व्यवहार की आड़ में अपनी मिथ्यात्व का पोषण करता है। तो इसका मतलब व्यवहार से मैं हूं ना मनुष्य, व्यवहार से मैं हूं ना गोरा काला कर्म का कर्ता। अरे तुझे क्या टेस्ट आ रहा है इस बात में, समझ में नहीं आता ये बात, इसके पीछे तुझे क्या मजा आता है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर आदि का करता हूं, इसमें तेरा क्या रस है कि तू व्यवहार में से उन चीजों को पुष्ट करता है, इसमें क्या रस है तुझे। भगवान आचार्य देव तुझे भगवान कह रहे हैं, वो चाहते तू शुद्धात्मा अनुभूति करे, वो तुम्हें शाश्वत सुख की अनुभूति कराना चाहते हैं, लेकिन इसका समझ में नहीं आता है इसमें क्या रस है उससे चिपके रहने में, कि कुछ भी आए वो उसी, देखो व्यवहार से कहा है ना, व्यवहार से कहा है ना, अरे व्यवहार से कहा है ये बात तो सही, लेकिन तुझे उसमें रस क्यों आ रहा है। और यदि ऐसा होता है तो इससे समझ में आता है कि दिल्ली अभी समझ में दूर है ना। क्यों, हाँ व्यवहार से कहा है, हाँ व्यवहार से कहा है, लेकिन परमार्थ से ऐसा नहीं है। वास्तव में गुण स्थान आदि तो पुद्गल जनित है, ये भाव आना चाहिए था, लेकिन ये व्यवहार का सुन के क्या, व्यवहार से कहा है ना, देखो आखिर व्यवहार से मैं हूं ना, तुम नहीं पाओगे शुद्धात्मा अनुभूति, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो रस नहीं आ रहा, रस तुम्हें अभी भी उसी में ही आ रहा। ये क्या कहते हैं, एक गांव में पहले लड़ाई होती थी, तो गांव में जो लड़ाइयों के जो निर्णय होते थे वो कोर्ट कचहरी में तो होते नहीं थे, वो होते थे पंचायतों में, है ना। तो आपस में आजू बाजू दो लोग रहते थे, उनको उनकी लड़ाई हो गई, एक का घर बना तो उस घर ने अपनी नाली वहां उसके घर के सामने से निकाल दी। अब अच्छी बात नहीं है कि भाई तेरे घर की नाली किसी दूसरे के घर के आगे से खुली नाली क्यों निकले,
या तो नगर पालिका ने ऐसी व्यवस्था कर रखी होगी, लेकिन पुराने जमाने में गाँव में तो आज भी नहीं है, खुले पड़े रहते हैं। तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये नहीं है ना, ये तो गंदगी है, मच्छर मक्खी बीमारियां, और अच्छा लगता है क्या? हमारे घर की तो वैल्यू खत्म हो गई, हम लोग बाहर बैठते हैं। कहा सुनी हो गई, बात पंचायत तक पहुंची, पंचायत में सुनवाई हुई, पंच बैठे तो उसको समझाया कि भाई ऐसा मत करो, तुम समझ में आया? ऐसा मत, जब तुम्हारा घर है तुम घर बनाओ, तुम अपने घर में रहो, आप अपने घर में व्यवस्था करें या कुछ है, लेकिन आपके घर की नाली किसी दूसरे के घर के सामने क्यों ले जा रहे हो आप? ये तो गलत है, इलीगल है। तो पंचों का बात तो गलत थी, देखो पंचों ने भी कहा गलत है। तो वो सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, और फिर बाद में उठ के बोला, देखो जी पंचों की बात मैंने मानी, पंचों की बात बिल्कुल सर आंखों पर है, पंचों का तो मैं इतना सम्मान करता हूं, इतना सम्मान करता हूं कि पंचों की किसी बात पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। पंच तो परमेश्वर होते हैं, पंच तो भगवान होते हैं, पंचों के जुबान से तो भगवान बोलते हैं, सरस्वती बोलती है। तो पंचों की बात मैंने मानी, उनका आदेश सर आंखों पर, लेकिन नाली वहीं से निकलेगी। ये सुना है आपके सब जगह कोई ना कोई इस तरह का जुमला होगा। जैसे यहाँ बोलते हैं मेरठ तरफ, पंचों की बात सराखों पर, लेकिन पतनाला यहीं गिरेगा। अब सब जगह अलग अलग तरह से बोलते होंगे, पता नहीं कनाडा में कैसा बोलते हैं। वहां भी है इस तरह का कुछ, रसिक लाल जी? वहां है ऐसा कुछ जो जुमला मैं बोल रहा हूँ? अभी वो लगता है कहीं और है ना? इस तरह का जुमला आपके यहाँ चलता है कोई, पंचों की बात सराखों पर? अब कनाडा में कहा नालियों के झगड़े। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है ना? रसिया के बाद मेरे समझ से क्षेत्रफल में एरिया वाइज कनाडा ही है ना? चाइना से भी बड़ा है, और पब्लिक जो थोड़ी सी है ना? तो वहां नाली वालियों के झगड़े नहीं है, इसलिए इस तरह की कहावत भी वहां नहीं है। ये सारी चीजें हमारे महान भारत वर्ष में ही देखने मिलेंगी रसिक लाल जी। ये चीजें देखना हो तो यहाँ आना पड़ेगा। है, नालियों के झगड़े, कूड़े डालने के झगड़े, समझ में आया ना? है, है, कोई इसके झगड़े कि कोई रास्ते से निकल रहा है और यहाँ किसी बहन ने वो क्या कहते हैं, कुल्ला करते ना, सुबह सुबह पता चला उसके सिर पे गिरा, इसके झगड़े है। कुछ तो इतने फालतू झगड़े हैं हमारे यहाँ। खैर, तो ऐसे ही इसका जीव का है, ज्ञानी का है कि व्यवहार से कहा है ना, आचार्य आप ही तो कह रहे हैं व्यवहार से, तो 50% तो बात सही है ना कि मैं मनुष्य हूं। अरे तुझे जिस दृष्टि से है उस दृष्टि से 100% है, और जिस दृष्टि से नहीं है उस दृष्टि से 100% नहीं, 100% नहीं है। जैन धर्म में कोई 50-50 का काम नहीं है, जो कुछ है 100% है। व्यवहार में से जीव गुणस्थान में है 100% है, और गुणस्थान के चप्पे चप्पे में जीव है, और जिस नए से नहीं है सर्वथा नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा समझना चाहिए भैया, यही परमार्थ का स्वरूप है। आचार्य देव, समझ में नहीं आई बात, थोड़ा व्यवहार, थोड़ा इसके लिए कोई उदाहरण है क्या आपकी झोली में? तो अगली गाथा में आचार्य उदाहरण देते हैं, देखो जरा। गाथा 57। ए देहि संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुड़ेयब्बो णय होन्ति तस्य तानि दु उबऊग गुणाधिगो जम्हा। ए देहि या संबंधो, ये जो वर्ण आदि गुणस्थान पर्यंत भाव है, इनका जीव के साथ संबंध, ए देहि या संबंधो, इनका संबंध किसके साथ? अब जीव अपने आप लगा लेना, जीव के साथ। कैसा है? जहेव, जहेव मतलब वैसा ही है जैसा क्षीरोदयम मुड़े अब्बम, खीर मतलब खीर यानी दूध, और उदयम मतलब उदक यानी पानी,
मुड़े अब्बम मतलब जानना चाहिए। इनका जीव के साथ संबंध कैसा जानना चाहिए? दूध और पानी की तरह जानना चाहिए। देखो समय सार में दृष्टांत है दूध और पानी का 57वीं गाथा। बहुत अच्छा, ठीक है, जानना चाहिए। मुड़े अब्बो चतानी, है ना, और वे लय होंती तस्य ताणी दु, ताणी वे तस्य, वे तस्य होंती दु, लेकिन वे उनके नहीं है। मतलब क्या हुआ? वे गुणस्थान आदि भाव जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? जम्मा उपयोग गुणाधिको, क्योंकि जीव उपयोग गुण से उनसे अधिक है। मतलब उपयोग चेतना उन गुणस्थानी बुद्धि भाव में नहीं है और जीव में वह चेतना भाव है। उपयोग गुण से वो उनसे अधिक है, इसलिए दूध और पानी की तरह वो मिले हैं, लेकिन जीव वर्णादि 29 प्रकार के भाव वाला नहीं है, क्योंकि उनमें चेतना नहीं। देखो ये कारण दिया, समझ में आया ना? कारण दे दिया आचार्य ने, खुद व्याख्या कर दी कि वो चेतना वाले। चेतना नहीं है, वर्ण आदि में चेतना नहीं है, गुण स्थान आदि में चेतना नहीं है। अरे हमने तो देखा है, केवल ज्ञान में चेतना है, केवल दर्शन में चेतना है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में चेतना है। कहते हम जिस चेतना की बात कर रहे हैं वो चेतना अलग है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है, उसमें कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा है। केवल ज्ञान केवल दर्शन में कर्म के क्षय की अपेक्षा है। समझ में आए ना? लेकिन जीव में जो चेतना है, सहज जानना सहज देखना, ये चेतनता उन 29 प्रकार के भाव में नहीं है, इसलिए दूध और पानी की तरह बस मिले हुए। अब दूध जहां जाएगा तो उसमें मिला हुआ पानी भी जाएगा। तोला जाएगा तो दोनों का एक साथ वजन आ जाएगा, बिकेगा भी तो दोनों एक साथ बिकेंगे, पियोगी भी तो दोनों एक साथ पियोगे, इतना तो उनके साथ व्यवहार होगा। लेकिन उसके बावजूद भी दूध और पानी जिस समय मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, उस समय भी वो भिन्न भिन्न। समझ में आया? कैसे पता चला दुनिया को कि दूध और पानी भिन्न भिन्न है? हंस ने बताया। किसने बताया? हंस ने बताया। देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये कैसे बताया? तो आया था ना 39 से 43 तक की गाथाओं की टीका में कि मैं कहता हूं कि अध्यवसान ही आत्मा है, लेकिन आचार्य कहते नहीं, अध्यवसान आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अध्यवसानों से भिन्न चेतना का अनुभव ज्ञानी जन करते हैं। जब ज्ञानियों को वह भिन्न चेतना अनुभव में आती है तो तुम कैसे कह सकते हो अध्यवसान जीव के? ऐसी बोले दूध और पानी अलग अलग हैं, कैसे पता चला? हंस ने बताया। ऐसी ज्ञानी इन गुणस्थान आदि से भिन्न चेतना का अनुभव निरंतर करते हैं, अमृत रस झरता है उनके अंदर, तो उनने बताया कि ये दोनों भिन्न भिन्न है ना। ऐसी गजब की गाथाएं हैं। अब इसी बात को समझाने के लिए और उदाहरण देते हैं आचार्य। तो वो कौन सा उदाहरण है वो बात हम कल करेंगे, है ना। बाकी अभी की बात पूरी करते हैं। कल का प्रोग्राम क्लास होगी कि नहीं होगी मैं आपको व्हाट्सएप से बता दूंगा, है ना, लेकिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलिए, किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी बात नहीं तो कल करें। चलिए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाश।